हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके थोड़े से पार्ट के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी पहली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और पोटेंशियल हम V अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होने वाला है, स्टोर होने वाला है। ठीक है, और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो पहली प्लेट का एरिया क्या रहने वाला है, ए, और दूसरी का भी एरिया क्या होगा, कैपिटल ए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, दोनों की सिग्मा, और दोनों में चार्ज कितना स्टोर होगा, तो वो क्यू चार्ज इनमें स्टोर होने वाला है। क्लियर है, तो यहाँ पे पहली प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना होगा, वो होगा डी। क्लियर है, दोनों प्लेट का एरिया ए है और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, वो है स्मॉल डी। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाने वाला है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा जो एयर में कितना होगा, ई नोट। ठीक है, अब अगर दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम पुट कर देते हैं जिसकी थिकनेस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी टी। तो टी थिकनेस की अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर पुट करते हैं और वो क्या होने वाली है, नॉन पोलर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमें पता है कि किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाता है, यानी नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट हो जाता है। कि पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर क्या थे, एक थे, और इनका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होने की वजह से क्या हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ गया और नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कि यहाँ पे आपके पास पहले से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लेट पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसकी वजह से इसका क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आने वाला है, इस ई नोड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ईएम। क्लियर है यहाँ तक, तो हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर दी तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है। क्लियर है, तो देखो इसका कैपेसिटेंस कैसे आएगा, तो हमें पता है कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C इक्वल्स टू Q बाई V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। कि आपने इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर करवाया और उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ, कितना डेवलप हुआ। क्लियर है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से चार्ज कितना स्टोर हुआ उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है, तो चार्ज कितना स्टोर होगा, क्योंकि देखो प्लेट का एरिया भी फिक्स है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी फिक्स है, तो कितना चार्ज आएगा वो एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो वो आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, और चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पे, क्योंकि E बराबर क्या होता है, V बाई डी होता है। हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो इसका पोटेंशियल भी क्या आएगा, अलग आएगा, और इस एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अलग है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पोटेंशियल अलग आएगा। तो दोनों के बीच के इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना होने वाला है, यानी इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में चार्ज की वजह से टोटल कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। तो हम बात करते हैं टोटल पोटेंशियल की, और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू, एक तो आएगा एयर की वजह से, कि जितना एयर बचा हुआ है, कि भाई आप पूरी डिस्टेंस डी है और इसमें से टी थिकनेस की हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, मान लो टोटल 10 है और 3 सेंटीमीटर के अंदर हमने क्या रखी है, डाइलेक्ट्रिक रखी है, तो साथ में क्या आपकी एयर है। तो यहां से अगर आप देखो एयर का पोटेंशियल और प्लस पोटेंशियल किसका होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आया समझ में, तो यहां से अगर आप देखोगे तो एयर का पोटेंशियल कैसे आएगा, तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एयर की डिस्टेंस, तो V बराबर, तो यहां से देखो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो E नोट, और एयर कितनी डिस्टेंस में है, तो अगर आप देखोगे D में से अगर T माइनस कर देंगे तो बची हुई डिस्टेंस में आपकी क्या एयर है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, D माइनस T। बताओ क्लियर है। सेम अगर आप देखोगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EM, और इसकी डिस्टेंस या थिकनेस कितनी है, T, तो ये आपके पास पोटेंशियल आएगा। और हमें पता है कि दो प्लेटों के बीच में जब एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर है तो, और मीडियम है तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर दो प्लेटें हैं, ये पहली प्लेट है,
इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसी के पैरेलल के अंदर क्या आपके पास दूसरी प्लेट है और इसके अंदर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्या एयर है, अगर मीडियम होगा तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। क्लियर है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि पोटेंशियल देखो ई नॉट को तो क्या लिखूंगा कि एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी पे नेगेटिव है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो आएगा सिग्मा अपॉन एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस टी। बताओ क्लियर है। अगर ईएम निकालेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और इस पे क्या है, नेगेटिव है। एक प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मीडियम के अंदर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, और थिकनेस कितनी है, टी। बताओ क्लियर है। अब एप्सिलॉन एम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज पता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप पूरे में देखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस का टी बाई के। ये हमारे पास क्या है, पूरा पोटेंशियल आया कि इस पूरी दोनों प्लेटों के बीच के अंदर एयर की वजह से पोटेंशियल प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल, ये आपके पास क्या है, टोटल पोटेंशियल आया। क्लियर है। क्योंकि देखो मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यानी एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्लियर है। तो हमने पूरा नेट पोटेंशियल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो क्या लिखूंगा, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। और अगर देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो C बराबर इक्वेशन 1, तो चार्ज तो कितना है, सिग्मा है, चार्ज की वैल्यू तो कितनी होगी, सिग्मा है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के, और सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस का टी बाई के। ये आपके पास क्या आने वाला है, कैपेसिटेंस आने वाला है, जिसमें ए तो क्या होने वाला है, एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट क्या होने वाली है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन, टी क्या होगा, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और के क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताओ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। इसके स्पेशल केस की भी हम बात करते हैं। तो देखो यहां से हमारे पास कैपेसिटेंस आया, वो आया C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूं कि ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन, टी है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये कैपेसिटेंस आने वाला है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम थोड़े सी डिस्टेंस के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है यहां तक। अब अगर हम इसके स्पेशल केस की बात करें कि अगर मैंने कहा कि T की वैल्यू कितनी है, 0, T की वैल्यू का मतलब है डाइलेक्ट्रिक की स्लैब की थिकनेस कितनी है, वो है 0, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, वो आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो क्या सिर्फ एयर है, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा, एयर का आएगा, और वो कितना होगा, तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस 0 प्लस 0 बाई के, तो कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और यही सेम हमारे पास जब हमने एयर के लिए निकाला था तो सेम आया था। क्लियर है। अगर सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर मैंने लिख दिया T बराबर डी, T बराबर डी का मतलब है कि थिकनेस और दोनों के बीच का सेपरेशन बराबर है, मतलब जितनी दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है पूरे के अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी की जगह भी डी प्लस डी बाई के, तो ये डी से तो डी कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और ये भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जब दोनों प्लेटों के बीच में पूरी स्पेस के अंदर अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे एयर की जगह, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आएगा, और उसको क्या लिखेंगे, के एप्सिलॉन नॉट। यदि पूरे के अंदर अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्लियर है। और अगर थोड़ी सी थिकनेस है कि थोड़ी सी जगह के अंदर हमने डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये अगर पूरे के अंदर एयर है तो कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अगर पूरे में मीडियम है तो क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब।